बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और जो भी हमारा करंट इशू हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आके हमारे साथ डिस्कस करते हैं तो हम उन्हीं कंप्लेंट्स को जो है वो अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन में कन्वर्ट करते हैं और अपने व्यूअर्स के नॉलेज को अपडेट करते हैं और अपने देखने वालों को एजुकेट करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि कैसे आप जो है ना वो अपने आप को ब्लड प्रेशर से, शुगर से, मोटापे से और दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो हम जो है ना इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली किस तरह जो है वो स्क्रीनिंग की जा सकती है प्री डायबिटीज़ की और प्री हाइपरटेंशन की और प्री हार्ट डिजीज़ की और प्री ओबेसिटी की। यानी शुगर होने से पहले ही कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लिया जाए, ब्लड प्रेशर होने से पहले कैसे ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया जाए, मोटापा होने से पहले कैसे ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया जाए और दिल की बीमारियां होने से पहले कैसे अपने आप को कंट्रोल किया जाए और कैसे जो है वो पता चले कि मैं ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ, कैसे पता चले कि मैं शुगर की तरफ जा रहा हूँ और कैसे पता चले कि मैं दिल की बीमारी की तरफ जा रहा हूँ, कैसे पता चले कि मैं डायबिटीज़ की तरफ जा रहा हूँ। तो ये वो स्क्रीनिंग होती हैं जो आजकल हम ट्रेंड चला रहे हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में कि हम हर आने वाले बंदे की स्क्रीनिंग करते हैं। मसलन जब भी आके पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बैठता है और वो आके कहता है, डिस्कस करना शुरू करता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पाँव सुन्न होते हैं, या डॉक्टर साहब मेरे पाँव जो है वो नीचे वाला हिस्सा मुझे लगता है कि सुन्न है। तो या पेशेंट कहता है कि मुझे राइट लेफ़्ट जो है ना वो चेस्ट में पेन होता है, या पेशेंट ये कहता है कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ या मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मुझे सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, मुझे सांस लेने में तंगी होती है। या पेशेंट हमें ये कहता है कि मुझे जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन हो रही है यानी कब्ज़ हो रही है, या पेशेंट का टम्मी जो है वो बाहर निकल आता है, या उसकी हिप का साइज़ बढ़ जाता है, या उसके किडनीज़ के ऊपर फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वो अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं जो हमें अपने क्लिनिकल ट्रायल पे ये करने पे मजबूर करती हैं कि हम इस पेशेंट की स्क्रीनिंग करें। अब वो स्क्रीनिंग हम किस तरह करते हैं? हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखते हैं, पेशेंट कहता नहीं नहीं मुझे कोई बीपी नहीं है। हम कहते नहीं, हम आपका बीपी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि ब्लड प्रेशर की वजह से कोई मसला तो नहीं हो रहा। फिर हम पेशेंट का शुगर लेवल देखते हैं, यानी हम उसका BSR करते हैं, ब्लड शुगर रैंडम लेते हैं। तो पेशेंट कहता नहीं नहीं मुझे शुगर नहीं है। हम कहते हैं भाई आपको नहीं है, हमें भी पता कि आपको नहीं है, लेकिन हमने आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को देखना है। तो इसी तरह फिर हम पेशेंट का वेट करते हैं। जब हम पेशेंट का वेट करते हैं तो वेट पेशेंट जो है ना वो हंसी खुशी करवाता है कि हाँ जी मैं वज़न मेरा चेक करो। तो वज़न चेक करने का पर्पज़ ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि ये पेशेंट का BMI कितना है, पेशेंट की हाइट और वेट क्या है, और फिर इसको हम क्या कर सकते हैं। और इसी तरह फिर पेशेंट का जो है वो हम ECG करवा लेते हैं, या पेशेंट की हार्ट बीट देखते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए हम उसका ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, या उसकी सेचुरेशन प्रॉपर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे टेबल पे होती हैं तो कोई भी ऐसा डॉक्टर जो आपका वेल एजुकेटेड डॉक्टर हो, वेल मैनर हो, और वो आजकल की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और जदीद तरीन जो मेडिकेशन है इन सब से वो वाकफियत रखता हो, तो अब जब उसके सामने आपका ब्लड प्रेशर भी होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी होगा, फिर उसके सामने आपका वेट भी होगा, हाइट भी होगी, और फिर आपकी चेस्ट रेट भी उसके सामने होगा और आपकी बॉडी की सेचुरेशन भी उसके सामने पड़ी होगी। अब वो ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बेसिकली हम अपने आप को मोटापे से बचाने के लिए, शुगर से बचाने के लिए, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए, और इसी तरह आपको जो है वो मोटापे से बचाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए, ये वो स्क्रीनिंग्स हैं जो हम अपने क्लिनिक पे करते हैं, जो कि हम पेशेंट को बताते नहीं हैं। क्योंकि अगर पेशेंट वेल एजुकेटेड हो तो हम उसको गाइड करते हैं कि हम आपकी बॉडी के ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं ये बेसिकली आपके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। बेशक आप नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी में आए हैं, लेकिन चूँकि जो कंप्लेंट्स आप कर रहे हैं कि चेस्ट आपकी जो है ना पेन करती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, एक बाजू सोना रहता है, हाथ पाँव सोना रहते हैं, तो ऐसी सारी कंप्लेंट सुनने के बाद हम आपका क्लिनिकल ट्रायल में प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं। अब उसमें हम आपका BP लेते हैं, शुगर है, वेट है, हाइट है, फिर आपका चेस्ट रेट है, और उसके बाद आपकी सेचुरेशन है। ये 5 चीज़ें जब डॉक्टर के टेबल पे होती हैं और आपका डॉक्टर जो है वो वेल एजुकेटेड होता है, वेल मैनर्स होता है, और टोटली जो अवेयर होता है हर तरह की जो नॉलेजेबल एक्टिविटीज़ है आजकल दुनिया में,
तो फिर इसको हम कहते हैं ये स्क्रीनिंग है, यानी ये आपको प्री डायबिटीज़ भी हम देखते हैं, प्री हाइपरटेंसिव है, प्री हार्ट डिजीज़ है, प्री ओबेसिटी है, और इसी तरह जो आपकी प्री वीकनेस है। तो ये वो 5 चीज़ें जब हमारे सामने होती हैं तो फिर इसके मुताबिक डॉक्टर देखता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ रहा है तो आपको बताया जाता है कि इस वक्त आपका बीपी हाई है और इसके साथ आपने ये जो अपना लाइफस्टाइल बदलना है, डाइट हैबिट्स को चेंज करना है। अभी चूँकि टेम्परेरी तौर पे मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन चूँकि आपने अपना लाइफस्टाइल बदलना है, डाइट हैबिट्स को चेंज करना है और पानी की मकदार अपनी बॉडी में बढ़ा देनी है, ऑयली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें आपने बंद करनी है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने ये चीज़ें नहीं की और उसके बाद हमें जो है वो मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा, फिर हमें रेगुलर कोई ना कोई एंटी हाइपरटेंसिव देनी पड़ेगी। इसी तरह जब हम पेशेंट का देखते हैं कि ग्लूकोज लेवल अचानक से पेशेंट आया, हमने जब उसका चेक किया तो हमें पता चला कि इसकी शुगर जो है वो 200 प्लस आ गई है या 150 प्लस आ गई है, ये खाने के बाद है। तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, हम उसको एडवाइज़ करते हैं कि इस वक्त आप प्री डायबिटिक यानी एक शुगर का दायरा है उसके आप बिल्कुल करीब करीब चक्कर लगा रहे हैं। अगर आपने बदपरहेज़ी नहीं छोड़ी, अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदला, कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ों का इस्तेमाल कम नहीं किया, ऑयली और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम नहीं किया, तो आप इस दायरे के अंदर हो जाएंगे, यानी आप शुगर के मरीज़ बन जाएंगे। अब इसके लिए हम उसका HbA1c टेस्ट करवाते हैं जो पिछले 3 महीने बताता है कि इसकी बॉडी में क्या हो रहा था या शुगर का क्या लेवल था। लेकिन आजकल और 2, 4, 5 महीने ये जो आपका HbA1c ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज आगे जदीद तरीका आ रहा है जो कि हम आपको सेंसर लगा के क्लिनिक पे पता कर सकते हैं कि पिछले 12 घंटे में शुगर का क्या लेवल था, अगले 8 घंटे में क्या लेवल है, और जो पिछले 24 घंटे में आपकी बॉडी के अंदर शुगर का क्या लेवल था। क्योंकि HbA1c आपको ये बताता था कि पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा था। लेकिन चूँकि अब सेंसर आ गए हैं, जदीद तरीन तरीका इलाज, जिस तरह ECG वगैरह होती है, इसी तरह आजकल सेंसर लगाया जाता है, वो आपकी बॉडी की एक्यूरेट जो भी आपकी शुगर का लेवल होता है वो आपके सामने रख देता है। तो ये वो प्रोसीजर्स है कि जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में करके पेशेंट को शुगर से बचाते हैं, यानी प्री डायबिटिक उसको काउंसलिंग करते हैं और वो अपने आप को शुगर से बचा सकता है। इसी तरह हार्ट डिजीज़ के अंदर अगर पेशेंट कहता है मेरा सांस फूलता है, उसकी पल्स रेट भी ज़्यादा आता है, सैचुरेशन भी उसकी बड़ी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको एडवाइज़ करते हैं कि आपने बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, ऑयली चीज़ें और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ों की तादाद को कम करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें या वॉक करें, तो आप अपने आप को दिल की बीमारी से भी महफूज रखेंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि किसी पेशेंट का टम्मी निकला हुआ है, यानी उसका बेली निकला हुआ है और उसके पीछे उसकी हिप का साइज़ भी बढ़ रहा है, फिर इसी तरह उसके जो ना वो किडनी के ऊपर अगर फैट लग रहा है, तो बंदे को हम ये समझाते हैं कि आपका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से ज़्यादा है, तो आपको जो अपने वेट के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, आपको अपना वेट कम करना चाहिए। अगर आप अपना वेट कम नहीं करेंगे तो आप ओबीज़ हो जाएंगे, यानी मोटापे का शिकार हो जाएंगे, और मोटापे का शिकार होने के बाद फिर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, क्रोनिक किडनी डिजीज़ और क्रोनिक लिवर डिजीज़ ये ऑटोमेटिकली हैं। जैसे आपको मोटापा होगा ये सारी बीमारियां आपके ऊपर हमला कर देंगी, तो लिहाजा अपने आप को मोटापे से बचाने के लिए भी हम आपको ये प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। इसी तरह जब पेशेंट हमें ये बता रहा होता है कि मुझे जो है वो एक तो हाथ पाँव में ठंडे पसीने आते हैं, या पेशेंट कहता है मेरे जॉइंट में पेन होती है, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ या करती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता काम करने को, तो ऐसे में हम उसका HB चेक करते हैं। हम जब उसका HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, तो वो अगर आयरन डेफिशिएंसी है या कमज़ोरी है, तो हम उसको कहते हैं अपनी बॉडी में पानी की मकदार बढ़ाएं, आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ लें, ताकत वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, जितना खाएँ उसको अपनी प्रॉपर बॉडी में यूटिलाइज़ करें। एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप डालें, ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, और प्रॉपर वो चीज़ें लें जिसमें आपको नेचुरली आयरन मिले, कैल्शियम मिले, फास्फोरस मिले, पोटाशियम मिले, मैग्नीशियम मिले। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस तरह हम आपको एडवांस में जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी से भी बचा सकते हैं। इसी तरह पेशेंट जब हमें ये कहता है कि सर मुझे गैसेस पास नहीं होती, या मेरा पेट जो है ना वो अफारा रहता है, मुझे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो हम पेशेंट को प्री कॉन्स्टिपेशन से भी बचा सकते हैं, यानी कब्ज़ होने से पहले ये अलामतें हैं उसके साथ। अगर ये हैं तो हम उसकी डाइट को चेंज करते हैं, फाइबर से भरी हुई जो डाइट उसको देते हैं, जिसमें सैलड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, जूस हैं, पानी है, इसबगोल का छिलका है, ये वो चीज़ें हम देते हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो अपने आप को कवर करे, और जब वो अपनी कब्ज़ को कंट्रोल कर लेगा तो वो बवासीर से भी अपने आप को बचाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली 5 मेजर डिजीज़ जो है उससे आपको बचाने के लिए एडवांस जो है वो उसकी गाइडलाइन थी।
यानी दिल की बीमारी से अपने आप को कैसे बचाना एडवांस में, ब्लड प्रेशर की बीमारी से अपने आप को कैसे बचाना एडवांस में, शुगर की बीमारी से अपने आप को कैसे बचाना एडवांस में, और मोटापे से अपने आप को कैसे बचाना है, इसी तरह कब्ज़ से अपने आप को कैसे बचाना है, और जर्नल वीकनेस या आयरन डेफिशिएंसी से अपने आप को आपने कैसे बचाना है। इसके लिए जब आप किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं तो ये चीज़ें आपकी स्क्रीनिंग के लिए कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जब करता है तो उसके सामने आपकी हिस्ट्री आ जाती है और फिर उसी के मुताबिक वो आपको ट्रीटमेंट देता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।